हेलो फ्रेंड्स। आज हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आजकल आप इसके बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत और लोगों को क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मजबूरी है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है आपके लिए, इसलिए वो आपसे बोल रही है। मगर इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है जो शायद बहुत टाइम से आपको बताने की लोग कोशिश कर रहे थे कि आपकी ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक आप खुद की ग्रोथ नहीं करते हैं। और जो अभी आजकल बातें चल रही हैं वो सारी बातें गांधी जी ने अपने टाइम में कही थी कि इंडिया की ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। और बहुत साइंटिफिक है। गवर्नमेंट के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। तो इसको बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको लेते हैं। एक फैक्ट्री है, एक सपोज टाटा एंड सन्स एक इंडस्ट्री है। टाटा एंड सन्स में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं और वो मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स के लिए क्या है, प्रोडक्ट्स बनाती है। बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, इसलिए टाटा एंड सन्स के बारे में बोलते हैं साल्ट टू सॉफ्टवेयर। तो इतना बड़ा एक कॉन्ग्लोमरेट है कि बहुत सारे सेक्टर्स को उसने क्या है में काम कर रही है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, कितने सारे लोगों की उसने जिंदगी चेंज करी है। और इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है इनको गवर्नमेंट से कुछ खास नहीं चाहिए होता है। बस एक चीज चाहिए होती है कि गवर्नमेंट अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना करे, थोड़ी लिबर्टी प्रोवाइड करे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। और एक इंसिडेंट टाटा से आपने कुछ टाइम पहले भी देखा था, जब वेस्ट बंगाल ने टाटा ने क्या है अपना नैनो का प्लांट लगाया था तो गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं करा और केवल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से टाटा को वहां से क्या है शिफ्ट करनी पड़ी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस हैं, मतलब उनका कंट्री की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। वो हर चीज में पॉलिटिक्स देखते हैं। जैसा कि मेरा अभी जो एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे मैं आपसे कह सकता हूं कि गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और ठीक है, अगर वो आपको प्रोवाइड करती है तो हम खुद ग्रो कर लेंगे। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर आप देखेंगे तो आज भी ये सारी फैसिलिटीज हमें नहीं मिल रही हैं। और आपसे क्या है बातें करी जाती हैं बुलेट ट्रेन के बारे में, मार्स के बारे में कि हम मार्स तक अपना क्या है प्लेन ले जाएंगे और मार्स एक्सप्लोरेशन के प्रोग्राम चलाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आप अभी लोगों को पीने का पानी नहीं प्रोवाइड कर पाए और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हो। कोई मतलब नहीं है। ग्रोथ तब तक आप विजिबल नहीं होगी जब तक लोगों की लाइफ चेंज नहीं होगी। और लोगों की लाइफ तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक उनको बेसिक एमिनिटीज नहीं मिलती। तो एक तो ये अलग पार्ट है। तो ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि गवर्नमेंट के पार्ट से आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जो भी आप टैक्सेस ले रहे हैं, दे रहे हैं, आई डोंट नो वो हम क्यों देते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट कभी नहीं मिलता है। लोगों को लगता है, फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए। इतना लोग टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। जो पे नहीं कर पाता उसको जस्टिस कभी नहीं मिल पाता, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो पुलिस हो। आप कितना भी चिल्लाते रहिए, आप कह के मर जाओगे, मगर वहां पे सुनने वाला कोई नहीं है। तो एक ऐसा रिजीम डेवलप हो गया है जहां पे आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इसकी वजह भी है पॉवर्टी, पॉपुलेशन। और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें जुड़ी हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में हर साल पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत पड़ती है। अब इमेजिन करिए कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में इतने सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो हमें एक साल में चाहिए होता है। इतने सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयमेंट, फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये किसी भी कंट्री के लिए आसान नहीं होता कि एक साल में आप इतनी चीजें कर लें। तो मगर इसके बारे में कोई बात नहीं करता कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और ये जो आपका पॉपुलेशन है इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्या है आजकल हम फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो बहुत सारे लोगों को निकाला गया है उसकी वजह यही है क्योंकि कंपनीज को पता है कि अगर हम लोगों को फायर कर देंगे, निकाल देंगे, तो इनसे कम पैसों में क्या है जो फ्रेशर्स हैं वो काम करने को तैयार हो जाएंगे। रेबल रेगुलेशन वैसे ही आपको पता है सस्पेंड कर दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हें पता है कोई
प्रोसीडिंग्स को फॉलो नहीं किया जाएगा और जब चाहे जिसको निकाल दो, और उसका वो पूरा पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। उन्होंने अपना वर्क फोर्स क्या है 1/3 कर दिया, हाफ कर दिया, और उन लोगों से उन लोगों का काम करा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि लेबर लॉ जैसे कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। खैर एनीवे, यहाँ पे आत्मनिर्भर कैसे इंपॉर्टेंट है? आत्मनिर्भर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप खुद के लिए काम नहीं करोगे आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। कलाम साहब का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि उन्होंने बोला था कि लव योर जॉब बट नॉट द एम्प्लॉयर, यू नेवर नो व्हेन योर एम्प्लॉयर स्टॉप लविंग यू। तो आपको नहीं पता कि आपका एम्प्लॉयर कब क्या है आपको पसंद करना बंद कर देगा और आपको निकाल देगा। तो बेहतर है अपने काम में विश्वास रखिए, अपने काम को करिए, और ये आपको 100% सक्सेस प्रोवाइड करेगा। और एक और मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमें अपना जो एकेडमिक सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है। जैसे मैकाले ने हमें एक जो मॉडर्न एकेडमिक सिस्टम हमारे इंट्रोड्यूस करा था, उसका ऑब्जेक्ट यही था कि हम बाबू क्रिएट करना चाहते थे, ताकि वो क्या है अंग्रेजों की हेल्प कर सकें भारत पे रूल करने के लिए। और आज भी क्या है हम बाबू ही क्रिएट कर रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद आप किसी से पूछो बेटा क्या करना चाहते हो, आई वांट दिस एम्प्लॉयमेंट, दिस जॉब है, ठीक है, तो वो नौकरी करना चाहते हैं। किसी के माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। वो हार्डली 1-2% बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप उनके माइंड में होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और जो एंटरप्रेन्योरशिप उनके माइंड में है भी, तो लोग ऐसे नहीं है जिनको असिस्ट कर पाए उनके विजन के बारे में। क्यों? क्योंकि उनका विजन कहीं और चल रहा होता है और उनको क्या है गाइड करने वाले लोगों की कमी है। तो पहले तो हमें अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा कि जॉब सीकर के बजाय, ठीक है, आप एम्प्लॉयर बने या आप लोगों को नौकरियां दीजिए। अगर आप यूरोप और अमेरिका में देखोगे तो वो ग्रो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे क्या है वो लोग आके अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की ज्यादा डिमांड है ताकि आप निकल के अपना काम करिए। उससे दो फायदे हैं, एक तो आप सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, और दूसरा आप इस कंडीशन में होते हैं कि अपने साथ 1 या 2 या 4-5 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। और अल्टीमेटली इन सारी चीजों का जो बेनिफिट है वो कंट्री को मिलता है। जैसे किसी कंट्री में अगर मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं और अपना कोई काम करते हैं तो उससे क्या है अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, और जब भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा वो कंट्री क्या है अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएगा। तो अगर गवर्नमेंट केवल 2-4 काम करे, बाकी सारे काम छोड़ दे, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, आपको वाटर प्रोवाइड करे, आपको ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन, ये चीजें आपको अगर सस्ती प्रोवाइड होती हैं और अच्छी प्रोवाइड होती हैं तो उस कंट्री को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जहां पे बस मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये हाई टाइम है इस चीज को समझने का कि जॉब वाली टेंडेंसी को छोड़ दिया जाए, और अगर कंडीशंस अभी फेवरेबल नहीं है तो थोड़ा वेट करके अपने काम पे फोकस करें, सो दैट आपको आगे क्या है फ्यूचर में डिसअपॉइंट ना होना पड़े। और एक और चीज जो वैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह से आप ना केवल अपनी मदद करेंगे, अपने परिवार की मदद करेंगे, देश की भी मदद करेंगे, क्योंकि इससे रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा।